नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है लिव विद पे। आज से मैं एक वीक की छुट्टी पर हूँ और हाँ, यह लिव विद पे है क्योंकि यह पहला अवसर है और मैं अचानक घोषणा कर रही हूँ। तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं होगे, पर उसके बाद से वेतन सहित छुट्टियाँ लिया करूँगी। हालांकि सरकारी नियम के अनुसार मेरी भी रिटायरमेंट की उम्र होने वाली है, पर मैं उससे पहले ही रिटायरमेंट होने की तुम लोगों को अर्जी दे रही हूँ। समझ लो कि मैं वीआरएस ले रही हूँ। वैसे भी तुम लोगों का बस चले तो मैं तो कभी रिटायर होने से रही। मेरे लिए रिटायरमेंट की उम्र कहाँ तय की है तुम लोगों ने? असल में मुझे भी रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा ख्याल तो तुम लोगों के मन में छुआ भी नहीं होगा। फाल्गुनी ने एक तरह से अपना फैसला सुनाते हुए कहा, एकदम सटीक शब्दों में। इस तरह शायद वे पहले कभी नहीं बोली थी और जितनी हैरान उन्हें खुद हुई थी अपनी सफगोई की और दृढ़ता पर, उससे कहीं ज़्यादा बाकी सबको। क्या बोल रही है फाल्गुनी जी? एक सब दूसरे के मुंह देखते रह गए थे। आज लगता है मजाक करने के मूड में हो, फाल्गुनी जी के पति रमाकांत ने जोर से हंसते हुए कहा। सही कह रहे हैं पापा आप। मम्मी आज मस्ती के मूड में हैं, बड़ा बेटा रजत बोला। तो छोटा क्यों चुप रहता? माँ, कौन सी फिल्म में डायलॉग मार रही हो आप? विदित ने टीवी ऑन करते हुए कहा। कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ और जो कहा है उसका पालन न सिर्फ मैं करूँगी बल्कि तुम सबको भी इसे मानना होगा, फाल्गुनी ने थोड़े तीखे स्वर में कहा। अचानक सन्नाटा छा गया। फाल्गुनी के चेहरे पर छाए भावों को देखकर लग रहा था कि वे सचमुच मजाक नहीं कर रही हैं। उनकी दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। विदित ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सब इस बात को समझने में लग गए थे कि फाल्गुनी को क्या हो गया है। तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कौन सी नौकरी करती हो? अच्छा, कहीं नौकरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? अरे भाई, इस उम्र में कोई नौकरी नहीं देगा। मुझे ही रिटायर हुए 6 महीने हो गए हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। रमाकांत के स्वर में इस बार परिहास का पुट नहीं था। क्या बाहर जाकर नौकरी करने को ही काम माना जाता है या काम कर लेने को ही नौकरी करना माना जाता है? पता नहीं किसने अपनी सहेलियत के हिसाब से ये नियम बना दिए हैं। जो बाहर जाकर किसी और की चाकरी करे, 4 पैसे कमा कर लाए, वो बढ़िया बात है, पर उसकी भी सभी करेंगे। लेकिन घर में रहकर पिछले 35 सालों से जो मैं दिन रात तुम लोगों के नखरे उठा रही हूँ, तुम लोगों की सारी फरमाइशें पूरी कर रही हूँ। सरकार भी 60 साल के बाद रिटायर कर देती है, तो क्या 58 साल के बाद रिटायर नहीं हो सकती? महिलाओं को तो वैसे भी हर चीज़ में अतिरिक्त छूट मिलती है। अब मुझे भी आराम चाहिए। मैं भी अपनी तरह से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। पता नहीं चला कि भागते दौड़ते कब ज़िंदगी निकल गई और मैं खुद को ही कुछ पल नहीं दे पाई। अब सब बड़े हो गए हैं, इनके परिवार हैं, संभाले अपनी अपनी गृहस्थी। तो क्या तुम्हारा घर परिवार नहीं है? या जो ऐसा कह रही हो, तुम्हारे ही तो बच्चे हैं जिनके लिए तुमने किया। उन्हें तो इतना प्यार व ममता से सींचा, इस घर की नींव मजबूत की। तुम्हारी वजह से मैं इतनी बेफिक्री से नौकरी कर पाया। न मुझे कभी अपने माता पिता की चिंता हुई, न भाई बहन की, ना ही बच्चों की। सारी उम्र तुमने चुपचाप इस गृहस्थी को इतने बेहतर ढंग से संभाला है। फिर अचानक ऐसा ख्याल तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया फाल्गुनी? अपने लिए अलग से जीने का क्या मतलब है? परिवार के लिए ही तो हम जीते हैं। तुम्हें कहाँ कमी महसूस हुई जो आज दिल दुखाने वाली बातें कर रही हो? जो मांगा सब दिया तुम्हें। रमाकांत हैरान थे। मैंने कब कहा कि आपने मुझे किसी चीज़ की कमी रखी? खाना पीना, कपड़े, रहने का घर, 2 बेटे, सब दिया और इसके बदले मैं भी तो चुपचाप घर संभालते रही। आपसे कब किसी तरह की मांग की? जैसा वक्त आया उसके हिसाब से गुजारा कर लिया। आपके और बच्चों के सपने को पूरा करने में जीवन गुजार दिया। इनके सपने के पंख भी अब उग आए हैं, यहाँ तक कि दोनों पिता भी बन गए हैं। अब तो मैं अपनी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन लगा सकती हूँ ना? फाल्गुनी की आवाज़ से लग रहा था कि मानो उसके कितने सपने चूल्हे की आग में जलते हुए दम तोड़ चुके थे। छोटी छोटी चीज़ें जो वह करना चाहती थी मन की भीतरी तहों में सिमटी रह गई। कुछ ऐसा जिसमें वह खुद को निजता को तलाश कर पाती। अब पत्नी, बहू, भाभी, किसी की चाची, मामी या माँ के इतर केवल फाल्गुनी के रूप में ही अपनी पहचान बना पाती। आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे, बहू, मेरे मन की खालीपन को? जबकि बहुएं
ही तो हर समय एक स्पेस देने की बात करती रहती हैं, अपनी आइडेंटिटी को इतना महत्व देती हैं। मुझे क्या स्पेस नहीं मिलना चाहिए? मेरी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए? फाल्गुनी कैसे समझाए इन्हें? ये तो कहते हैं कि नई पीढ़ी बहुत सुलझी हुई है और जानती है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और कैसे पाना है। रमाकांत जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह दोबारा कुछ पूछते उससे पहले ही फाल्गुनी बोली, आपने जैसा कहा मैंने किया। सास ससुर की सेवा की, देवर ननद का विवाह किया, बेटों की परवरिश की, आपकी हर बात को सिर माथे लगाया, कभी विरोध तक नहीं किया। आपने कोई एहसान तो नहीं किया माँ, अपना दायित्व निभाया बस। सभी महिलाएं ऐसा ही करती है। रजत ने उनकी बात काटते हुए तपाक से कहा। यह सुन फाल्गुनी चौंक गई। उनका बेटा उन्हें याद दिला रहा था कि उन्होंने जो किया वो तो उनका फर्ज था। सही कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। बाहर जाकर पैसे न कमाओ तो हर कोई जैसे चाहे हाँकने को तैयार रहता है। नहीं बेटा, कोई एहसान नहीं किया, बस अपना कर्तव्य निभाया। और अब कर्तव्य निभाने की बारी तुम लोगों की है। तुम लोग इतने लायक हो कि अपना देखभाल खुद कर सकते हो। तुम्हारी बीवियां पढ़ी लिखी हैं और स्मार्ट हैं, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना जानती हैं और फिर सबसे बड़ी बात वे इंडिपेंडेंट है, फैसले लेना जानती है। मेरी तरह नहीं कि कभी कोई फैसला ले ही ना सकी। पहले तुम्हारे पापा से पूछकर हर काम करती थी और अब तुम लोगों से। ठीक भी तो है, घर में जो रहती हूँ मैं। खैर, मैं इन सब बातों में पड़ना नहीं चाहती। 1 हफ्ते तक मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। धीरे धीरे मैं अपनी लीव एक्सटेंड करती रहूँगी और उसके लिए पे भी लूँगी। तुम्हारे आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हें? रमाकांत के स्वर में झुंझलाहट थी। घर में सब कुछ तो है, फिर किस लिए अलग से पैसे मांग रही हो? आप मुझे अब से रेगुलर पॉकेट मनी देंगे और रजत विदित भी हर महीने की पहली तारीख को मुझे वेतन मिल जाना चाहिए। घर में काम के एवज में दे रही हूँ, यही समझकर दे देना। मेरी छुट्टी शुरू हो गई है और आज रात मैं अपनी दोस्त रमा के घर स्टे करूँगी। हमारा रात को मूवी देखने जाने का, बाहर डिनर करने का प्लान है। फाल्गुनी के स्वर में दृढ़ता थी। माँ, हम आपको मूवी और बाहर खाना खिलाने ले चलते हैं, रजत की पत्नी हेमा ने कहा। माँ घर का कोई काम नहीं करेंगी सोचकर ही उसे घबराहट होने लगी थी। सही कह रही हैं दीदी, आज माँ को शॉपिंग भी करवा देते हैं, विदिति की पत्नी मीलू ने फाल्गुनी से चिपकते हुए कहा। वैसे भी आपके बिना आपकी पोती और पोते का मन नहीं लगेगा। दोनों को ही आपके साथ सोने की आदत है। मीलू, वे बच्चे हैं, जल्द ही उन्हें अपनी अपनी मम्मी के साथ सोने की आदत हो जाएगी। मैं चलती हूँ। फाल्गुनी ने उन लोगों की बात अनसुनी कर कहा। एक बैग उठा वे घर से निकल गई। हे भगवान, माँ को क्या हो गया? फाल्गुनी के जाते ही सब सिर पकड़कर बैठ गए। मीलू सबसे ज़्यादा परेशान थी। दीदी, चीनू तो मात्र 1 साल की है, माँ ने छुट्टी ले ली तो आफत आ जाएगी, मुझे ही नौकरी छोड़कर घर बैठना पड़ेगा। उफ, क्या मुसीबत है। अरे तो गोलू भी कौन सा बड़ा है, 2.5 साल का ही तो है। मेरे से तो वह ठीक से संभला भी नहीं जाता। सारा काम माँ ही करती है और उसके हम दोनों माँ के कारण ही तो मज़े से नौकरी कर पा रहे हैं। घर का काम, बच्चों की देखभाल और जॉब मैं तो नहीं मैनेज कर पाऊंगी, मेड रखनी पड़ेगी। हेमा इस तरह सोफे पर थम से बैठ गई जैसे युगों से एक पांव पर खड़ी थी। तुम लोगों को घर के काम की चिंता सता रही है और मैं तो सोच रहा हूँ कि माँ को अलग से पॉकेट मनी कैसे दूंगा, खर्चा बढ़ जाएगा। अभी तो आराम से सेविंग हो रही थी, पर अब सेविंग से ही कटौती करनी पड़ेगी। ऊपर से तुम कह रही हो कि मेड रखनी पड़ेगी। जानती हो आजकल मेड भी 10-15 हज़ार से कम नहीं लेती। पता नहीं माँ का दिमाग किसने खराब किया है जो इस उम्र में उन्हें आराम करने की सूझी है। रजत चिल्लाते हुए बोला। उसे लग रहा था जैसे वह पागल हो जाएगा। वैसे भी वह बहुत गुस्से वाला था। और क्या भैया, काम भी नहीं करेंगी और वेतन भी डिमांड कर रही हैं। बिना काम के तो सरकार भी वेतन नहीं देती है और प्राइवेट कंपनी वाले तो बात बात पर पैसे काट लेते हैं। लेकिन माँ क्या समझे इन बातों को। कितनी मेहनत कर हम कमा रहे हैं, मूवी देखने और बाहर डिनर करने में ये पैसा उड़ाएंगी। पापा भी रिटायर हो चुके हैं, घर में पैसा देना होता है हमें। अब इन्हें वेतन देंगे तो खरीद लिया मैंने अपने लिए 3 BHK का फ्लैट गुड़गांव में। विदित भुनभुनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। पता नहीं महीने में कितनी लीव लेंगी, कभी एक दिन ऑफ करती हैं तो चल जाएगा। संडे को लीव ले लिया करेंगी तो मैनेज हो जाएगा। हालांकि संडे को ही तो हमें आराम करने का टाइम मिलता है।
मीलू, माँ को मनाना होगा बाय हुक और क्रुक ही। वे केवल एक वीक में एक ही छुट्टी ले, वरना हमारी तो सामत आ जाएगी। हेमा बोली, दीदी अगर माँ नहीं मानी तो मैं तो अपने मायके शिफ्ट हो जाऊंगी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि सब्जी में नमक कितना डालते हैं। मेरी मम्मी ने कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया, हमेशा यही कहती थी कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने की, इतनी बढ़िया नौकरी क्या कर घर चूल्हा चौका करने के लिए कर रही हो। आज डिनर बनेगा कि नहीं? गोलू को भूख लग रही है और मुझे भी। रमाकांत की आवाज़ सुन हेमा रजत से बोली, खाना बाहर से ऑर्डर कर दीजिए, माँ कुछ बनाकर नहीं गई हैं और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सबके लिए खाना मंगाने का मतलब है कि 1-1.5 रुपये खर्च हो जाना। मैं मार्केट से ब्रेड लेकर आता हूँ, तुम दोनों मिलकर सैंडविच बना लेना। आज का काम तो चलाओ, कल देखते हैं क्या होता है, रजत ने गुस्से में कहा। भैया आजकल की लड़कियों से कोई काम नहीं होता, भाभी तो फिर भी खाना बना लेती हैं, पर मीलू उसे तो आलू भी उबालने नहीं आते, जबकि हलाही एजुकेटेड है। पता नहीं माँ कैसे संभाल लेती हैं इतना कुछ। विदित के मुंह से अनजाने में ही सच निकल गया था, ऐसा सच जो उन्हें चुभ रहा था, जिसकी वजह से उनकी आरामदायक जिंदगी में व्यवधान आ सकता था। अभी तो सब कितने सुचारू रूप से चल रहा है। उसके बाद फागुनी का जब तब बाहर चले जाने का सिलसिला रुका नहीं। घर पर होती तो भी कोई काम नहीं करती थी। बच्चों को संभालने से भी उन्होंने मना कर दिया था। महीने की 1 तारीख को अपनी पे ली उन्होंने तीनों से। दोपहर में उन्होंने पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी और शाम को सैर पर निकल जाती, वरना किसी न किसी सहेली के साथ कोई नाटक या एग्जीबिशन देखने चली जाती। कब से वह यह सब करना चाहती थी, पर कभी अपने लिए समय मिला ही नहीं था उन्हें। सोचती थी कि जब बेटों की शादी हो जाएगी तो उन्हें फुर्सत मिल जाएगी, पर बहुएं ने तो बेटों के साथ साथ अपनी व बच्चों की जिम्मेदारी भी उन पर लाद दी थी। वह भी थकने लगी थी और खुद के लिए जीना चाहती थी। बेटे बहू रमाकांत सभी परेशान हो गए थे। घर की पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। न समय पर खाना बनता था, ना ही बच्चों का होमवर्क होता था। घर की साफ सफाई की और किसका ध्यान जाता है। घर की रौनक और खुशहाली जैसे दोनों ही रूठ गई थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि माँ भी कभी थक सकती है। आखिर वह माँ है, वह थक कैसे सकती है? उन्हें आराम क्यों चाहिए? वह भी रिटायर होना चाहती है। रजत की खींच दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे भी नहीं, विदित और दोनों बहुओं को भी अब यह समझ आ गया था कि माँ के बिना गृहस्थी की गाड़ी खींचना असंभव है। हमें उन पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। काम में उनकी मदद करते या बीच बीच में ब्रेक दे देते तो यह नौबत न आती। हेमा की बात सुन मीलू ने भी सहमति जताई। काश माँ फिर से इस घर में संभाल ले, मैं खाना बनाना भी सीख लूँगी, मीलू ने कहा। उन चारों के चेहरे पर पछतावे के साथ साथ ग्लानि के भाव भी थे। माँ को भी स्पेस की ज़रूरत है, विदित ने धीमे स्वर में कहा। एक दिन जब फागुनी सैर के लिए निकली तो रमाकांत भी उनके साथ हो गए। पत्नी के सानिध्य ने उस क्षण उन्हें एहसास कराया कि न जाने कितनी मुद्दतें बीत गई थी फागुनी के साथ अकेले कुछ पल बिताए। उसका चेहरा भी ठीक से देखे एक जमाना हो गया है। बस काम के लिए उसे पुकारते थे। फागुनी के वजूद से क्यों नहीं मिल पाए वे आज तक। भीतर कुछ कचोटने लगा उन्हें। जब वे रिटायर हो सकते हैं तो फागुनी क्यों नहीं? और बच्चे, आखिर उन्होंने कब समझी थी माँ की अहमियत? बस अपनी फरमाइश उनके सामने रख देते थे, जो पूरी भी हो जाती थी। बच्चे भी तो वही कर रहे थे जो उन्होंने किया था। मशीन भी एक दिन चलते चलते रुक जाती है। फागुनी तो भावनाओं में भरी एक इंसान है, उसके भीतर भी तो कुछ सपने होंगे। उन्हें पूरा करने की, उसकी मदद करने में अब वे रमाकांत एक अपराध बोझ से भर गए थे। वे भी कितने ठाठ से रिटायरमेंट के मजे ले रहे हैं। फागुनी क्यों नहीं रिटायर हो सकती? रमाकांत की तरह बाकी सबको भी यह बात कचोट रही थी कि माँ के साथ अन्याय हुआ है। किसी ने भी तो नहीं सोचा कि उन्हें भी आराम की ज़रूरत होगी या वे भी अपने लिए कुछ पल चाहती होंगी, लेकिन उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले शनिवार जब वे फिर अपनी फ्रेंड के घर चली गई तो संडे को मिलने वाले रेस्ट के लिए उन दोनों बहुएं तरस गई। घर का काम, मेड की उलझने और बच्चों की देखभाल क्या क्या करे, उस पर कोई भी ठीक से ना होने पर पति के ताने। कुछ सोचकर उन्होंने एक फैसला लिया।
दोपहर को हेमा व मीलू फागुनी की फ्रेंड के घर पहुंच गई। उन्हें देख फागुनी हैरान रह गई। वह कुछ कहती उससे पहले कि हेमा बोली, माँ प्लीज़ घर चलिए, आपके बिना हम ना तो अपनी गृहस्थी संभाल सकती हैं और ना ही नौकरी। हमें माफ़ कर दीजिए, आपके ऊपर काम का बोझ और सारे दायित्व डाल हम तो बेफिक्री की ज़िंदगी जी रही थी, पर यह तो कभी सोचा ही नहीं कि आपको भी स्पेस की ज़रूरत है। अब हम आपके हर काम में हाथ बटाएंगी और सारी जिम्मेदारियों को निभाना सीखेंगी। हाँ माँ, हम लकी हैं जिन्हें आप जैसी सास मिली हैं, जो सदा ही हम पर अपनी ममता लुटाती रहीं। जो चैन की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं वह सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने हमसे कभी कुछ करने को कहा ही नहीं, और हम हैं कि आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहें कि जब आप कर ही रही तो हमें क्यों करें। लेकिन अब हम मिलकर काम करेंगे। आपके बिना उस घर की कल्पना तक हम नहीं कर सकते। आपके दोनों बेटे भी शर्मिंदा हैं। आप जब कहीं जाना चाहें चली जाया कीजिएगा। मीलू की बात सुन फागुनी की आंखें भर आई। उन्हें ही कौन सा यह सब करना इतना अच्छा लग रहा था, बस वे तो इन लोगों को एहसास कराना चाहती थी। पति, बेटे, बहू और बच्चों के बिना उन्हें भी तो सब कितना सूना सूना लग रहा था। अरे पद्मा, पिक्चर देखने का प्रोग्राम किसी और दिन बनाते हैं, अभी तो मैं घर जा रही हूँ, फागुनी ने अपनी फ्रेंड पद्मा से कहा और हेमा और मीलू का हाथ थाम एक नए विश्वास के साथ घर की ओर कदम बढ़ा दिए। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।